हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आयुर्वेदा के कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अक्सर लोग सच समझ लेते हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद का मतलब सिर्फ दादी नानी के नुस्खे, चूरन और चटनी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। सो इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसी ही मिथ्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आयुर्वेदा के एक्चुअल फैक्ट्स क्या होते हैं। मिथ नंबर 1, आयुर्वेद का मतलब सिर्फ होम रेमेडीज या जड़ी बूटी होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आयुर्वेद जो है ये एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है। आयुर्वेद में किसी भी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों से ट्रीटमेंट के साथ ही पंचकर्मा थेरेपी जो है इसकी भी हेल्प ली जाती है। पंचकर्मा जो है ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होती है जिससे बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। आयुर्वेद का मतलब सिर्फ होम रेमेडीज नहीं होता है। इसके साथ ही साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है, उनमें भी दवाइयों की मदद से और साथ ही काउंसलिंग की हेल्प से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कुछ खास तरीके की बीमारियां जैसे हेमोरॉइड्स है, फिशर है, फिस्टुला है, इनमें क्षारसूत्र थेरेपी की मदद से सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो की जाती है। इस तरीके की जो बीमारियां हैं इन्हें ट्रीट करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में अवेलेबल है। साथ ही आपकी बीमारी किस तरह की है इसके अकॉर्डिंगली आपकी बीमारी के अनुसार आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में किस तरीके के बदलाव करने चाहिए जिससे आपको अपनी बीमारी ठीक करने में हेल्प मिले, इसकी भी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के तरीके भी बताए जाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। आयुर्वेद जो है ये एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है। नाउ मिथ नंबर 2, आयुर्वेद इज वेरी स्लो एंड इट टेक्स मंथ्स टू वर्क। जी नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आयुर्वेद बिल्कुल भी स्लो नहीं है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बीमारी के लिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पहली बात, अगर आप किसी बहुत पुरानी और लाइलाज बीमारी के लिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसके लिए आपको लंबे समय तक दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड है, स्लीप इश्यूज़ है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही रिलीफ मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल भी स्लो नहीं है। अगर अब हम देखें जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, इन बीमारियों में अगर आप किसी भी पैथी से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको लंबे समय तक मेडिसिन पर डिपेंड रहना ही पड़ता है, क्योंकि ये बीमारियां जो है वो ठीक नहीं होती है। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ है उसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको 3 से 6 महीने मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हार्मोनल इशू ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि 2 या 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको, आप चाहे किसी भी पैथी की दवाइयाँ लें, आपको लंबे समय तक दवाइयाँ जो है वो लेनी पड़ती है। नाउ मिथ नंबर 3, आयुर्वेदा मेडिसिन आर ऑलवेज सेफ बिकॉज इट्स नेचुरल। जी नहीं, नेचुरल इज़ ऑलवेज सेफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए अपनी मर्जी से लंबे समय तक ले रहे हैं तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। आयुर्वेद एक मेडिसिन सेफ़ होती है, ये नेचुरल होती है, लेकिन ये तभी सेफ़ होती है जब आप इन्हें डॉक्टर के से कंसल्टेशन करके डॉक्टर के सुपरविज़न में लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो अब घर में हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी जैसे स्पाइसेस होते हैं, अगर इन्हें आप गलत समय पर और गलत मात्रा में लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। जी हाँ, आपके ये सभी चीज़ें लेने का एक सही तरीका और एक डोज होता है। आपकी बॉडी टाइप कैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपको इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो है ये आपकी बॉडी टाइप और आपकी डिसीज़ के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड होता है। आयुर्वेद में 1 फॉर्मूला फिट्स एवरीवन, ये रूल बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है ये हर एक इंडिविजुअल के लिए कस्टमाइज होता है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर के सुपरविज़न में आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो ये सेफ होती है। नाउ मिथ नंबर 4, वार्म वाटर एंड घी क्योर्स एवरीथिंग। जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है।
वार्म वाटर और घी काफ़ी लोगों को फ़ायदा करता है, लेकिन ये कुछ लोगों को नुकसान भी कर सकता है। अगर आप रोज़ाना गर्म पानी में घी डालकर लेते हैं तो आप सावधान हो जाइए। बिकॉज़ देखिए, जिन लोगों की बॉडी में कफ का इम्बैलेंस है, जिनका डाइजेशन काफ़ी स्लो है, जिन्हें अस्थमा या अर्थराइटिस जैसे इश्यूज़ हैं, अगर वो लोग हर दिन गर्म पानी में घी डालकर लेते हैं तो इससे उनका डाइजेशन और ज़्यादा स्लो हो सकता है और उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ ही जिन लोगों की बॉडी में पित्त का इम्बैलेंस है, अगर वो हर दिन गर्म पानी लेते हैं तो इससे उनका पित्त जो है वो और भी ज़्यादा एग्रावेट हो सकता है और उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो आप ब्लाइंडली गर्म पानी में घी डालकर ना लें। सोशल मीडिया पर आजकल इस तरीके के जो पोस्ट है ये काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके का कुछ भी ट्राई करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। नाउ मिथ नंबर 5, पंचकर्मा इज रिलैक्सिंग मसाज इन स्पा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि पंचकर्मा का मतलब सिर्फ स्पा में जाकर रिलैक्सिंग मसाज कराना है तो आप बहुत गलत सोचते हैं। पंचकर्मा जो है ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। पंचकर्मा का मतलब होता है 5 एक्शंस। इसमें 5 तरीके की थेरेपीज़ होती है जो काफ़ी इंटेंस होती है। इन थेरेपीज़ की हेल्प से बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है और कुछ पर्टिकुलर टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिससे बॉडी में वात, पित्त और कफ का बैलेंस बनता है। पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है ये आयुर्वेद के पंचकर्म सेंटर पर ही किया जाना चाहिए और साथ ही ये डॉक्टर के सुपरविज़न में ही किया जाना चाहिए, बिकॉज पंचकर्मा थेरेपीज़ जो है ये काफ़ी इंटेंस होती है और ये हमारी बॉडी को क्योर करने में, डिटॉक्स करने में काफ़ी हेल्प करती है। सो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पंचकर्मा जो है ये पार्लर में जाकर मसाज कराना या स्पा में जाकर मसाज कराना है तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो अगर आपके माइंड में ये मिथ है तो इसे आप निकाल दीजिए। ये कुछ मिथ्स थी आयुर्वेदा के बारे में, अक्सर जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इन मिथ्स को दूर करने की कोशिश की है। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप इनमें से किस मिथ को सच मानते थे और अब इस वीडियो को देखने से आपको ये फैक्ट जो है वो जानने में मदद मिली या नहीं। इसी तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।